स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 57, जो कि पेज नंबर 1.76 पर दिया गया है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ और इस क्वेश्चन में सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो इसको बनाने के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को हम इसमें नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट है एंट्रेंस फी, तो बाई एंट्रेंस फी 3200, एंट्रेंस फी 3200 हम क्रेडिट में इनकम साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है ये स्पेसिफिक डोनेशन है, इसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। लॉकर्स रेंट 1200, लॉकर्स रेंट 1200। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। देन है प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 3000 है, इसको हम डायरेक्ट अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। सब्सक्रिप्शन 40,000, बाय सब्सक्रिप्शन 40,000। अब नीचे क्वेश्चन में दी गई एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2019 1200 है, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देते हैं। माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये बिगनिंग के हैं और ये हैं 1200, ये हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट है 2300 आउटस्टैंडिंग एंड में है, यानी कि प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड के, और एंड के सब्सक्रिप्शन है 2300, तो ये 2300 हम प्लस करेंगे और प्लस करके हम ये फिगर अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे। तो 40,000 माइनस 1200 प्लस 2300 और 41,100 अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। 41,100 सब्सक्रिप्शन के बाद पेमेंट साइड में रेंट दिया हुआ है 18,000, टू रेंट 18,000। क्वेश्चन में देखेंगे कि रेंट पर कोई एडजस्टमेंट है या नहीं। रेंट 1500 रिलेटिंग टू द ईयर 19 एंड 1500 स्टिल पेड अनपेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल के आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिए हुए हैं और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग भी दिए हुए हैं। तो जो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग रेंट होते हैं उनको माइनस कर देते हैं। माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर 1500 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर, ये हम प्लस करेंगे। तो प्लस माइनस करेंगे तो फिगर वही 18,000 हमारी अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगी। नेक्स्ट है वेजेस 7,000, वेजेस 7,000। बिलियर्ड टेबल हमारी एसेट्स है, नहीं आएगी। फर्नीचर हमारी एसेट्स है, नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट 2,000, इंटरेस्ट 2,000 ये हमने पे किया है। पोस्टेज 1,000, पोस्टेज 1,000। सैलरी 24,000, सैलरी 24,000। तो बाकी हम इसमें एडजस्टमेंट देखते हैं। पोस्टेज एंड स्टैम्प्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है,
तो इसका मतलब यह है कि हमें पोस्टेज कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा, और पोस्टेज कंज्यूम निकालने के लिए हम नीचे वर्किंग में लिखेंगे पोस्टेज कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पोस्टेज। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पोस्टेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 प्लस परचेज ऑफ पोस्टेज, पोस्टेज हमने 1000 की परचेज की है, इसमें ऐड करेंगे, माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पोस्टेज 200 है, ये माइनस करेंगे, 1300 में से 200 गया, 1100 आ गया हमारा पोस्टेज कंज्यूम। तो यहां पर पोस्टेज कंज्यूम में हम 1100 दिखाएंगे। इसके अलावा क्लब हैज ए लोन ऑफ ₹20,000 एट द रेट ऑफ 10% पर annum विच वाज टेकन इन द ईयर ऑफ द एंड। ये इन द एंड ऑफ द ईयर हमने लिए थे 19 में, और अब हम बना रहे हैं 31 मार्च 20 को। इसका मतलब लोन पर हमें पूरे साल का 10% की दर से ब्याज देना बाकी है। तो 20,000 का हम 10% करेंगे, 2,000 बनता है, और 2,000 ही इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो ये हम इसको दिखा चुके हैं। इसके बाद फर्नीचर है। क्वेश्चन के लास्ट में फर्नीचर वैल्यूड एट 22,500 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में फर्नीचर जो है हमारे पास बिगनिंग में है 15,000, क्लब के पास 15,000 रुपए का ऑलरेडी फर्नीचर है, और 10,000 का फर्नीचर और खरीदा है। तो उस पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। क्लब के पास ऑलरेडी 15,000 रुपए का 15,000 का फर्नीचर है, प्लस 10,000 का फर्नीचर हमने और खरीदा है नया, 25,000 हो गया, और फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 22,500 दी हुई है, 22,500 दी हुई है। यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो हम फर्नीचर का डेप्रिसिएशन मान लेंगे कि इतना डेप्रिसिएशन काट लिया होगा। तो 25,000 माइनस 22,500, तो 2,500 हमारा आ गया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इस तरीके से ये सारी आइटम और एडजस्टमेंट हमने पूरी इसमें दिखा दी है, और अब दिखाने के बाद हम टोटल करेंगे। तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा, सपोज डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिसिट आएगा, और अगर इनकम का टोटल ज़्यादा है तो सरप्लस आता है। तो बाय द वे क्वेश्चन को देखने से हमें पता लग रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो पहले हम डेबिट साइड का यानी कि एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करते हैं। 18,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000 प्लस 1,100 प्लस 24,000 प्लस 2,500, और हमारा टोटल आ गया 54,600। यही टोटल हम यहाँ लिखेंगे 54,600। तो 54,600 में से हम क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, और डिफरेंस जो आएगा वो डेफिसिट कहलाएगा। अब हम क्रेडिट का टोटल करते हैं। 3,200 प्लस 1,200 प्लस 3,000 प्लस 41,100, और हमारा टोटल आ गया 48,500। 48,500 इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस 54,600 इज इक्वल टू 6,100 हमारा डेफिसिट आ गया। ये हम यहाँ पर लिखेंगे 6,100 डेफिसिट।
डेफिसिट कब आता है? जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है। तो एक्सपेंडिचर का टोटल 54,600 है, उसमें से हमने क्रेडिट का टोटल माइनस किया और 6100 डेफिसिट आ गया। ये डेफिसिट हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर चेक करते हैं कि कितना आंसर दिया है। तो डेफिसिट क्वेश्चन में 6100 दिया है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ये बिल्कुल ठीक हो गया है, टैली हो गया है। अब इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी होगी तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल भी कैलकुलेट करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें कैपिटल की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम लायबिलिटीज में कैपिटल लिखेंगे, पर हमें ये नहीं पता कि हमारी कैपिटल कितनी है। तो कैपिटल निकालने के लिए हमें वर्किंग में एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और वर्किंग में हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके सबसे पहले कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। और इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 2600 दिया हुआ है, तो कैश 2600। देन क्लब के पास और क्या क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1200 है, ये पिछले साल के हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1200 लास्ट ईयर के। देन है क्लब के पास बिगिनिंग में पोस्टेज है 2019 पोस्टेज स्टैम्प 300 ओपनिंग स्टॉक ऑफ। तो ये पोस्टेज भी हमारी जो पिछले साल की है 300 अमाउंट पे दिखाएंगे एसेट साइड में। इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग रेंट, पिछले साल के वो लायबिलिटीज में आएंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट 1500 यहां पर हम दिखाएंगे। क्लब के पास 20,000 का लोन लिया था, तो लोन हमारा इधर आ जाएगा, लोन 20,000। और क्लब के पास बिगिनिंग में फर्नीचर है 15,000, फर्नीचर हमारा एसेट्स में आ जाएगा 15,000। अब हमने सारी आइटम्स लिख दी हैं और अब हम चेक करेंगे कि हमारा कैपिटल आता है या डेफिसिट आता है। तो देखिए लायबिलिटीज का टोटल ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम लायबिलिटीज का टोटल करेंगे 21,500 और 21,500 में से ये माइनस करके जो फिगर आएगी वो हमारा डेफिसिट होगा। इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं आ रही है। 2600 प्लस 1200 प्लस 300 प्लस 15,000 माइनस 21,500 और 2400 के हमारे आ गए डेफिसिट। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कैपिटल नहीं आ रही है बल्कि डेफिसिट आ रहा है। तो हम यहाँ कैपिटल नहीं लिखेंगे बल्कि डेफिसिट एसेट्स में आएंगे और हमारा जो डेफिसिट आया है वो 2400 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हम डेफिसिट चेक करेंगे, 2400 ही दिया गया है, तो हमारा ये डेफिसिट बिल्कुल ठीक आ गया है। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो 57 में हमने जो सरप्लस निकाला था, तो सरप्लस में निकाल करके डेफिसिट आया था 6100, वो इसमें ऐड कर देंगे। 2400 प्लस डेफिसिट 6100, 8,500 हमारा डेफिसिट अब एसेट साइड में आएगा। अब इसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 4,000 दिया हुआ है, कैश इन हैंड 4,000। क्लब के पास
फर्नीचर है 15,000 और 10,000 का नया खरीदा है। फर्नीचर 15,000 प्लस न्यू 10,000, फर्नीचर हो गया 25,000 माइनस डेप्रिसिएशन 2,500 और 22,500 जो कि क्वेश्चन में वैल्यू फर्नीचर दिया है, ये हमने वैल्यू अमाउंट वाले कॉलम में शो कर देंगे। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के 2,300 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 2,300 एसेट्स में आएंगे। और पोस्टेज का क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस है 200, पोस्ट क्लोजिंग स्टॉक पोस्टेज जो एंड का बैलेंस है हमारा 200 है और इसको हम एसेट साइड में दिखाएंगे। और आउटस्टैंडिंग रेंट, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे 1,500 लाइबिलिटीज में आएंगे। और हमारे पास लोन भी है 20,000, लोन 20,000। पोस्टेज 200 लिखने के बाद अब क्वेश्चन में बिलियर्ड टेबल 14,000 दिया हुआ है, तो बिलियर्ड टेबल यहां पर एसेट्स में आ जाएगी। बिलियर्ड टेबल 14,000 हमने यहां पर लिख दिया। इसके अलावा अब लाइफ मेंबरशिप फी 7,000 दी हुई है, वो लाइबिलिटीज में आ जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फी 7,000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23,000 ये हमने लिख दिया है। अब हम इसका टोटल करेंगे। तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। 1,500 प्लस 20,000 प्लस 7,000 प्लस 23,000 और 51,500 हमारा टोटल आ गया। अब हम एसेट साइड का भी टोटल करेंगे। 8,500 प्लस 4,000 प्लस 22,500 प्लस 2,300 प्लस 200 प्लस 14,000 और 51,500 हमारा एसेट साइड का भी टोटल आ गया है। इस तरीके से हमारी लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों टैली हो गई है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 का क्लोजिंग बैलेंस शीट का आंसर देखना चाहेंगे। तो 57 का बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल 51,500 दिया हुआ है, जो कि हमारा बुक से टैली हो गया है। इस तरीके से मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।